रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की दूसरी तरंग में हमारा चल रहा है कि शंकावादी ने संसार के मिथ्ये पन्ने पर शंका की थी। गुरुदेव तो कह रहे थे कि जीव और ब्रह्म की एकता जो इस ग्रंथ का विषय है, जीव और ब्रह्म की एकता। पर शंकावादी कहता है कि ये जीव और ब्रह्म की एकता इस ग्रंथ का विषय ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों में एकता हो ही नहीं सकती। आपने एकता कैसे की थी कि रस्सी में अगर सांप दिख रहा है तो वहां पर भ्रांति थी। अब ऐसे ही ये संसार भी आत्मा में भ्रांति से दिख रहा है, पर है नहीं। अब वो शंकावादी कह रहा है, गुरुदेव आप ऐसे कह रही हैं, पर जो ये भ्रांति है 5 कारणों से आ सकती है। अब पहला कारण हमने उस दिन किया था कि सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार। अब भ्रांति का कारण तो तभी आएगा जब, जैसे आपने बोला, थी वो रस्सी, पर भ्रांति के कारण मेरे को सांप दिखा। पर वो भ्रांति मेरे को कैसे आएगी? पहले जब मेरे अंदर सांप के संस्कार होंगे तभी मैं उस वस्तु में उसकी कल्पना कर सकता हूँ। अब अगर मैंने पहले सांप को देखा है तभी तो मेरे को वो रस्सी सांप जैसी ही लगेगी। वहां पे मैंने कुत्ते की, बिल्ली की कल्पना नहीं की, सीधी सांप की ही कल्पना की है, क्योंकि वो मेरे को, उसके संस्कार है मेरे अंदर, उस सांप के संस्कार है मेरे अंदर। और आप कहते हो कि जो ये सांप की भ्रांति हुई संसार में, और जो ये अपनी आत्मा में सांप रूपी संसार की मैंने भ्रांति की, ये आत्म ज्ञान से ही निवृत्त होगी। आत्म ज्ञान के बिना इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। पर अगर वहां पे सच्चा सांप है तो मैं जितना मर्जी आत्म ज्ञान करता रहूं, प्रकाश कर दूं, पर उसकी निवृत्ति कैसे होगी? वो तो वहां पे है। तो उसके लिए मेरे को कर्म करना पड़ेगा, सपेरे को बुलाना पड़ेगा या उसको हटाना पड़ेगा। अब ऐसे ही ये कर्म उपासना से जो ये सच्चा संसार है इसकी निवृत्ति होगी, क्योंकि वो तो सच्चा है। आत्मज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आपने जो विषय लिया है इस ग्रंथ का, ब्रह्म और जीव की एकता, वो हो ही नहीं सकती। या पहला उसने देखा, भ्रांति का कारण क्या बताया कि अगर मेरे को सांप के संस्कार हैं अंदर तभी तो मैं उसमें भ्रांति कर सकता हूँ, क्योंकि वो संस्कार है। मेरे को पता है सांप ऐसा होता है। अब मेरे को ये पता है कि संसार ऐसा है, तभी मैं उसकी भ्रांति कर सकता हूँ। जबकि आप कहते हो कि संसार तो है ही नहीं। अब जो वस्तु मैंने पहले देखी थी, जैसे सांप मैंने पहले देखा था, उसके संस्कार निकल कर रस्सी में आए। चलो मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, आपके कहे अनुसार भी संसार तो है ही नहीं। अब संसार अगर मैंने पहले देखा, इसका मतलब देखूंगा कैसे? जो मेरे से पहले होगी, प्रथम वही होगा, उसको मैं देखूंगा, फिर जाके उसके संस्कार मैं निकालूंगा। तभी वो उन संस्कारों को मैं यहाँ निकालूंगा, तभी उसमें भ्रांति करूंगा। तो इसका मतलब ये आपका विषय ठीक नहीं है। पहले है ही नहीं तो उसके मैं संस्कार कहाँ से निकालूंगा? मतलब कि वो अब की सत्य स्वरूप वस्तु है।
तो उसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से नहीं हो सकती। आज वो दूसरी शंका कर रहा है कि अधिष्ठान में सादृश्य दोष, परमेय दोष। और दूसरी शंका मेरे को तब हो सकती है कि जैसे रस्सी लंबी है उसके सादृश्य वस्तु, वो सांप भी लंबा लंबा है, जैसे रस्सी भी लंबी है और सांप भी लंबा है, तभी भ्रांति हुई। वह भी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, किंतु वहाँ पर चूहे या पत्थर की भ्रांति तो ना हुई। इसी प्रकार आत्मा में संसार की भ्रांति हम तभी मान सकते हैं जब आत्मा भी संसार के सादृश्य हो गुरुदेव, नहीं तो हम कैसे माने। अब वो दोनों सेम वस्तु है ना, वो भी लंबी वो भी लंबी। अब ऐसे ही आत्मा में भी संसार की भ्रांति भी हम तब मानेंगे। गुरुदेव ने बोला ना, वो भ्रांति के कारण, अधूरा देखने के कारण, अंधकार में देखने के कारण हमने रस्सी में सांप को मान लिया, उसकी भ्रांति कर दी। इसलिए शंकावादी कह रहा है क्योंकि उसके संस्कार तो अंदर थे ना, तभी हमने वहाँ भ्रांति की ना कि उसके बराबर ही होता है, वो सांप भी लंबा लंबा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब जब आत्मा भी संसार के सादृश्य हो तभी गुरुदेव उसमें भ्रांति होगी, पर आप तो कहते हो संसार है ही नहीं। देखो, जो सादृश्य होते हैं, एक जैसे होते हैं, तभी दोनों में भ्रांति होती है। जैसे कोई जा रहा हो और मेरे को लगा कि मेरा भाई जा रहा है। अब मैंने कैसे देखा, पीछे से देखा, उसकी डीन डोल सारा शरीर, उसकी फिगर कैसे लग रही है, मेरे भाई जैसी लग रही है। अब मैंने आवाज लगाई, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो कोई और था। अब इसका क्या मतलब है कि वो मेरे भाई जैसा था, तभी शंका हुई। पर जब आवाज लगाई, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे भाई जैसा था, पर मेरा भाई नहीं था, है ना। जो एक जैसी मिलती जुलती होगी वस्तु, उसमें ही भ्रांति होगी। यहाँ पर तो आत्मा और संसार तो बिल्कुल ही विपरीत है। दोनों ही अलग अलग स्वभाव वाले हैं। एक जैसे ना होने के कारण भ्रांति तो बनती ही नहीं है। आप कहते हो आत्मा प्रकाशक है और वो अंदर है और संसार बाहर है। अब दोनों में समानता कैसे हो सकती है? फिर ये भ्रांति कैसे हो सकती है? इस प्रकार जब दोनों में एक जैसापन ही नहीं है, तो फिर आत्मा में संसार की भ्रांति भी कैसे हो सकती है? गुरुदेव, तो इसका विषय सही नहीं है ये, उसमें भ्रांति तो हो ही नहीं सकती। फिर अब आगे तीसरा कारण वो बता रहा है, परमात्मा का दोष, अर्थात परमात्मा अंतःकरण में भय इत्यादि दोष। जो देखने वाला है, यदि वो डरपोक है तो उसको सांप दिखाई देगा। जो देखने वाला है ना, जो डरपोक है, तभी तो उसको सांप दिखाई देगा। जैसे बच्चे अंधेरे में कुछ का कुछ रच लेते हैं और फिर डरते हैं,
फिर रात को बाहर जाने से भी उनको डर लगता है। तब अपनी माता को साथ लेकर जाते हैं। अगर वहाँ कुछ होता तो उनकी माँ को भी तो डर लगता, उसको भी तो भ्रांति होनी चाहिए थी, जैसे बच्चे ने भ्रांति की। परछाई में ही उन्होंने भ्रांति कर ली ना, पर माता जी को तो डर ना लगा। इसका मतलब वो डर देखने वाले परमात्मा में ही है, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार थे। वो जान रहा है। ऐसे ही अगर कोई वस्तु होगी तभी ही उसमें डर लगेगा, उसके अंदर संस्कार होंगे तभी तो उसमें डर लग सकता है। जब संसार ही नहीं तो डर भी कैसा। गुरुदेव आप कहते हो कि संसार नहीं है, जब संसार ही नहीं है तो उसमें डर भी कैसा। रस्सी थी तभी तो डर लगा सांप की भ्रांति का। तो गुरुदेव आपके अनुसार तो संसार है ही नहीं तो डर भी कैसा और संस्कार भी कैसे। देखो परमात्मा के अंदर अगर ये भ्रांति आ रही है तो क्यों आ रही है। भ्रांति तभी आती है अगर उसने पहले कभी देखा हो, सुना हो उस बारे में, तभी वो भ्रांति में आएगा, नहीं तो वो आ ही नहीं सकता। क्यों डरेगा फिर ऐसे। अगर उसके अंदर ये भ्रांति आ रही है, डर रहा है, तो उसका पीछे कारण होगा ना। ये परमात्मा का दोष हो गया। अब आगे चौथे नंबर पे परमाण। अब उसने बोला ना 5 पहले वो होंगी उसके अंदर भ्रांतियाँ। ये भ्रांतियों के 5 कारण हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए 5 कारणों का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अब आगे चौथा कह रहा है प्रमाण का दोष, अर्थात प्रमाण, नेत्र आदि इंद्रियों में धुंधलापन इत्यादि दोष। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति उसी को हो सकती है जिसके नेत्र में धुंधलापन हो, अथवा कुछ अंधेरे के कारण धुंधलापन हो। तभी उसको सांप की भ्रांति हुई ना, जब मंद अंधकार हुआ तभी उसकी आंखों में ये दोष आया। किंतु यहाँ तो ये परमात्मा और प्रमाण दोष दोनों ही नहीं दिखते। अब ये दोनों ही दोष कब दिखेंगे हमें, परमात्मा का भी प्रमाण का भी, जब ये संसार सच्चा होगा। गुरुदेव आपके कहे अनुसार तो ये संसार सच्चा ही नहीं है। सच्चा नहीं है तो उसमें पहले ये परमात्मा कहाँ से आ गया, इंद्रियों वाला। अब उसकी इंद्री परमात्मा के अंदर क्या है, वो इंद्रियां होंगी जहाँ से वो देखेगा। ये आंख रूप इंद्री पहले होनी बहुत जरूरी है, पहले वो परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद उसकी आंख वाली इंद्री का होना जरूरी है। फिर उसके बाद वो प्रमाण दोष बोलेगा। आप तो कहते हो कि संसार है ही नहीं। जब संसार नहीं है तो जीव भी नहीं है। फिर जीव नहीं है तो ये वाली भ्रांति भी कैसे होगी। किंतु यहाँ तो ये परमात्मा और प्रमाण दोष दोनों ही नहीं दिखते,
क्योंकि अंतःकरण तथा नेत्र आदिक इंद्रियां तो सृष्टि के पहले थी ही नहीं। अब अगर संसार बनेगा तभी तो ये इंद्रियां भी आएंगी। फिर यह सृष्टि की भ्रांति किसको होती है? वो संसार पहले होना चाहिए, तभी करके संसार होगा, तभी वो भ्रांति होगी। तो इसका क्या मतलब है कि संसार को हम जो है पड़ा दिख रहा है, खाली आत्मज्ञान से कैसे काट दें उसको? आत्मज्ञान से जो चीज है पड़ी हम बोलते रहें कि नहीं है नहीं है नहीं है, कैसे खत्म होगी? उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा, उपासना भी करनी पड़ेगी, फिर जाके उस भ्रांति से हम छूट सकते हैं। आप कह रहे हो कि इस संसार की निवृत्ति आत्मज्ञान से होगी। अब मेरे सामने सच्चा एक सांप पड़ा है, अब मैं खाली यही बोलता रहूं कि ये सांप नहीं है, तो क्या उसकी निवृत्ति हो जाएगी? उसकी निवृत्ति के लिए मेरे को सपेरे को भी बुलाना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, फिर जाके जो वो सांप दिख रहा है उसकी मैं निवृत्ति करूँगा। उसकी निवृत्ति तभी होगी, पर ऐसे तो मैं उसकी निवृत्ति कर ही नहीं सकता। जो सामने सच्चा पड़ा है, प्रकाश ऑन कर दूं, लाइट ऑन कर दूं, तो वहाँ पे सच्चा सांप पड़ा है, तो वो क्या वो निवृत्त हो जाएगा? वो चला जाएगा? गुरुदेव ऐसा नहीं है, ये संसार सच्चा पड़ा है। अब इस सच्चे संसार की निवृत्ति के लिए मेरे को कर्म भी करना पड़ेगा और मेरे को उपासना भी करनी पड़ेगी, तब जाकर इसकी निवृत्ति होगी। नहीं तो इसकी निवृत्ति मैं कर नहीं पाऊंगा। अब जैसे सच्चे सांप को भगाने के लिए बीन का बजाना जरूरी है, इसलिए आपके इस ग्रंथ का विषय सही नहीं है। जो आपने बोला उस संसार की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जो ये प्रयोजन बता रहे हो, वो भी मेरे को नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा। जो सच्ची वस्तु पड़ी है उसकी निवृत्ति कैसे कर सकते हैं? आत्मज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। आगे वो 5वीं भ्रांति बता रहा है, सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान, अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान, अर्थात अधिष्ठान रूप आत्मा का अज्ञान। अगर उसका विशेष का अज्ञान है तो ज्ञान किसका है? सामान्य का। सो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उसका अज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह एक दूसरे के विरोधी हैं। देखो संसार कैसे है? अज्ञानता वाला। और आत्मा कैसी है? साक्षी कैसी है? ज्ञान वाली। अब दोनों की आपस में कैसे एकता हो सकती है? आपने बोले ना जीव और ब्रह्म की एकता, इस ग्रंथ का विषय। मेरे को तो ये इसका ग्रंथ का विषय भी मेरे को सही नहीं लग रहा। दोनों ही अपोजिट हैं, एक दिन है एक रात है, एक अंदर है एक बाहर है।
अब इन दोनों की एकता कैसे हो सकती है? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। और दूसरा, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति उसी को हो सकती है जिसको रस्सी रूपी अधिष्ठान के विशेष रूप अर्थात सूक्ष्म तंतु बट इत्यादि रस्सीपन का अज्ञान हो। मतलब क्या? उसका जो सामान्य रूप है, जैसे रस्सी का अज्ञान होने से तभी तो सांप की भ्रांति हुई। अब दूसरा वो ये कह रहा है कि उस रस्सी में सांप की भ्रांति उसी को हो सकती है जिसको रस्सी का सामान्य ज्ञान ना हो। अगर रस्सी का सामान्य ज्ञान है तो उसकी सांप की तो वो भ्रांति कर ही नहीं सकता। और साथ साथ उस रस्सी के सामान्य रूप लंबापन, पतलापन, यहपन और हैपन का भी ज्ञान भी हो, क्योंकि वो जानता हो भी रस्सी कैसी है, तभी तो उसको भ्रांति होगी। भ्रांति, देखो, भ्रांति का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। जो वस्तु है नहीं और हमें दिख रही है। भ्रांति के देखो दो कारण हैं क्यों भ्रांति होती है। अगर पूरा प्रकाश है तो भी हम वस्तु को जैसी है तैसी देखेंगे। अगर पूरा अंधकार है तो भी हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अब भ्रांति हुई तो मंद अंधकार के कारण हुई। अब ये भ्रांति जो हो रही है कि वस्तु कुछ है, जैसे भाई का एग्जाम्पल लिया था, मेरे को जब दोनों का ज्ञान होने के कारण तभी तो मैंने भ्रांति की। अब वो भी शंकावादी भी यही कह रहा है भी वो उस रस्सी का सामान्य ज्ञान भी हो मेरे को कि रस्सी ऐसी होती है, तभी मैंने उसमें भ्रांति की। तो इसका मतलब ब्रह्म का भी मेरे को सामान्य ज्ञान होना चाहिए पहले। अब जिस चीज का मेरे को पहले ज्ञान ही नहीं है, जिसका मेरे को आसा पासा ही नहीं पता, तो उसके अंदर मैं भ्रांति कैसे करूँगा? नहीं तो उसका मेरे को पहले ज्ञान होना चाहिए ना, ब्रह्म का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे रस्सी का सामान्य ज्ञान मेरे को था तभी तो मैंने उसमें भ्रांति की। अब यानी दोनों वस्तुओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सामान्य भी विशेष भी। उस रस्सी होगी सामान्य ज्ञान, सांप हो गया विशेष ज्ञान। उसके अंदर मैंने दूसरी विशेष की कल्पना की, पर पहले मेरे को रस्सी का भी तो ज्ञान हो तभी मैं उसमें कोई भ्रांति करूँगा। पहले मेरे को उस ब्रह्म का भी ज्ञान हो तभी मैं उसके अंदर भ्रांति करूँगा। अब जिसको मैंने पहले देखा ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है, तो उसके अंदर मैं सांप की भी कैसे भ्रांति करूँगा? भ्रांति भी देखो वो जो किस कल्पना में खाली पहले वो वस्तु तो दिखे मेरे को ता होंदे अंदर क्या बेदी कल्पना कर सा। जब वो मेरे को वस्तु ही नहीं दिख रही, जो मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं कल्पना भी कैसे करूँगा? और कल्पना भी उसकी जिसको मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, जो है ही नहीं। तो ये समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को तो पता है ना, जो वस्तु है वो खाली बोलने से नहीं खत्म होगी, खाली आप कह दो आत्मज्ञान से खत्म हो जाएगी। उसके लिए तो मेरे को कर्म भी करना पड़ेगा, उसको भगाने का पुरुषार्थ उपासना भी करनी पड़ेगी, फिर जाके मेरी उसकी निवृत्ति होगी उस अज्ञानता की। उसको मैं पहले ख़त्म करूं, कैसे? कर्म से करूंगा ना। आप तो कह रहे हो खाली आत्मज्ञान से हो जाएगी निवृत्ति। देखो
ये बहुत गूढ़ विषय है। एक बार हमने यहाँ किया है, थोड़ा थोड़ा लेके चल रही हैं, इसको एक बार घर पे भी रिवाइज करो। फिर जब हमारा होमवर्क वहाँ क्लास में चलता है, फिर से दोबारा हमारा इसकी रिवीजन हो जाती है। क्योंकि सूक्ष्मता से, क्योंकि वो अधिकारी कैसे था, वो उत्तम अधिकारी था और कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म भ्रांतियां निकाल रहा है वो। अब ये भ्रांतियां उसकी नहीं है, हमारी हैं। ऐसे हम इनको छोड़ पाएंगे। आज इतना ही लेते हैं, कल इसको फिर आगे और लेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।